सऊदी अरेबिया के अंदर जो 4-5 ऐसे मसले हैं, हर बंदा उसके अंदर फंसा हुआ है, ठीक है। जो लोग यहाँ पर काम करते हैं तो वो लोग इसको फेस कर रहे हैं, ठीक है, और उनको पता नहीं है कि कैसे हमको इससे निकलना है, ठीक। तो एक भाई के साथ ऐसा ही मसला है, तो मैंने सोचा चले वीडियो बनाकर बताते हैं आप लोगों को। अगर आपके साथ भी इस तरह का इशू है तो आपको समझ में आ जाएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज शेयर करना मत भूलना, क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, ठीक है, आपके काम आएगा वीडियोस। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा मसला है ना भाई, आपको बता दूं, हर बंदे के साथ ही है, हो सकता है आपके साथ भी होगा। यहाँ पर सबसे पहला मसला है ट्रांसफर का, ठीक है भाई। नकल का फॉलो करना चाहते हैं, हर बंदा नकल का फॉलो करना चाहता है, बट आइडिया नहीं कैसे नकल का फॉलो करना है। दूसरा भाई, कंपनी एग्जिट लगा दिया है, ठीक है भाई। तीसरा क्या है कि भाई कंपनी छुट्टी नहीं जाने दे रही है, भाई कंपनी हुरूब लगा दिया है। तो ये जो 4-5 ऐसे मसले हैं ना, अब अगर आप इसमें एवरेज निकालेंगे तो 100 बंदे में से 90 बंदा जो है इस मसले में फंसा हुआ है। ऐसा बंदे के साथ है। अगर आप एक कंपनी में रुके हुए 10 साल से 15 साल तक काम कर रहे हो तो ठीक है, कोई मसला नहीं। अगर आप चाहते हैं अपना प्रमोशन या फिर सैलरी ज्यादा चाहते हैं तो आपको कंपनी छोड़ना पड़ेगा। जब आप कंपनी छोड़ेंगे तो आपको इस तरह का सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा, ठीक है। फाइनल एग्जिट का हो गया आपको, ठीक है। नकल कफाला के टाइम पे कंपनी आपको टॉर्चर कर रही है। बहुत सारे बंदे ऐसे, भाई कंपनी छुट्टी नहीं दे रही है, 4 साल हो गया, कंपनी क्या बोल रही है कि आप छुट्टी जाओगे तो वापस नहीं आओगे, हम आपको छुट्टी नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो मसला है ना भाई, बहुत कॉमन हो चुका है अभी, हर बंदा ये मसला फेस कर रहा है। तो मैं आपको इसका आइडिया बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इसको डील कर सकते हैं। अभी एक भाई ने मुझे मैसेज किया था, तो मैंने सोचा चले वीडियो बनाकर बताते हैं आप लोग को। भाई को 4था साल चल रहा है कंपनी के अंदर। भाई ने मुझे बोला कि भाई क्या मैं कंपनी के ऊपर केस कर सकता हूँ, मुझे छुट्टी नहीं दे रही कंपनी, छुट्टी जाना है मुझे। तो पहले मैं आपको बता दूं भाई कि छुट्टी जाने के लिए कभी भी कंपनी के ऊपर केस ना करें, ठीक है। अगर आप फाइनल एग्जिट जाना चाहते हैं तो केस कर सकते हैं, मसला नहीं है, क्योंकि आपका रिलेशन खराब हो जाएगा। आप वापस आओगे तो कैसे उस कंपनी के साथ काम करोगे, आपको टॉर्चर करेगी कंपनी, ठीक है। आपका 4था साल चल रहा है भाई, आप ट्रांसफर के लिए अप्लाई करो, मसला नहीं है, ट्रांसफर आपका हो जाएगा। बट कंपनी को कभी भी केस ना करे कंपनी के ऊपर छुट्टी जाने के लिए, ठीक है। अगर कंपनी आपको छुट्टी नहीं दे रही, आपका राइट्स है, आप केस कर सकते हैं, एग्जिट जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि छुट्टी जाने के लिए कभी भी कंपनी के ऊपर केस ना करें, क्योंकि आपका जो रिलेशन है ना वो खराब हो जाएगा। फिर वो आपको टॉर्चर करेंगे, ठीक है, कहीं ऐसे जगह काम पे लगाएंगे तो फिर आपके लिए मुश्किल होगा। मेरा रिकमेंडेशन आपके लिए ये है कि आप नकल कफाला के ट्राई करें, आपका नकल कफाला हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको गाइड करता हूँ कैसे आपको नकल कफाला करना है। एक और भाई का सवाल है कि भाई मेरा हुरूब लगा हुआ है, ठीक है, और जो एक बंदे से मैंने बात किया, वो भी यूट्यूबर है, वो बोल रहा है कि 7,000 रियाल दे दो, हम आपका जो हुरूब है कैंसिल करा देंगे। तो भाई देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। 7,000 या आप 50,000 रियाल भी देंगे तो आपका हुरूब जो है कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। हुरूब जो है गवर्नमेंट की तरफ से लगा, अगर गवर्नमेंट आपको टाइम पीरियड देता है, ठीक है, 2 महीने का, 1 महीने का, तो उस दौरान आप इसको कैंसिल करा सकता है। अदरवाइज कोई भी एजेंट, कोई भी यूट्यूबर आपसे पैसे मांग रहा है ना, तो आपसे कैंसिल नहीं करा सकता है, ठीक है। हुरूब कैंसिल नहीं करा सकता है। तो हुरूब के लिए आप किसी को पैसे ना दे, कोई भी एजेंट आपसे अगर पैसे मांगता है हुरूब कैंसिल कराने के लिए, तो आपका हुरूब कैंसिल नहीं कर सकता, ठीक है, ठीक है। अब एक और भाई का सवाल है कि भाई इकामा मेरा एक्सपायर है, वर्क परमिट वैलिड ट्रांसफर हो सकता है कि नहीं। इससे पहले मैंने इस पर वीडियो बना दिया ऑलरेडी भाई, ठीक है। अगर आपका दोनों एक्सपायर है, इकामा वर्क परमिट, तो आपका डायरेक्ट ट्रांसफर होगा। अभी किसी बंदे का अगर एक भी एक्सपायर होता है, वर्क परमिट और इकामा वैलिड होता है, तो ट्रांसफर आपका डायरेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर दोनों एक्सपायर होगा तो अभी बंदे का ट्रांसफर भी हुआ है तो आपका ट्रांसफर हो सकता है, अगर दोनों एक्सपायर है तो। अदरवाइज आपका ट्रांसफर नहीं होगा डायरेक्ट, ठीक है। आपको वेट करना पड़ेगा, या फिर अगर आप कॉन्ट्रैक्ट मंगाते हैं तो आपको 90 डेज का वेट करना पड़ेगा। नोटिस पीरियड कंप्लीट करने के बाद ही आपका ट्रांसफर होगा, डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होगा अगर आपका एक चीज एक्सपायर होता है तो, ठीक है। दोनों एक्सपायर होना चाहिए, क्या क्या, वर्क परमिट और आपका इकामा। अगर दोनों एक्सपायर है तो आप डायरेक्ट ट्रांसफर के लिए एलिजिबल है, मसला नहीं है। हाँ, अगर आपको साल पहले या फिर साल बाद, वो मैटर नहीं करता, बट दोनों एक्सपायर होना चाहिए, ठीक है, तभी आपको बात समझ में आ गई होगी भाई। अब एक और भाई का डाउट है तो उसको भी देख लेते हैं। भाई नकल कफाला करना चाहता हूँ, एक एजेंट से बात किया था मकतब वाले से, तो वो 10,000 रियाल मांग रहा है ट्रांसफर के लिए। भाई अगर आप उसके पास ट्रांसफर कर रहे हैं, ये तो मुझे नहीं आइडिया है, अगर आप उसके पास ट्रांसफर कर रहे हैं तो ठीक है, वो आपसे पैसे मांग सकता है, लेकिन सिर्फ ट्रांसफर कराने के लिए कोई आपसे 10,000 रियाल नहीं मांगेगा, ठीक है। पहले मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको गाइड कर दूंगा कैसे आपको ट्रांसफर करना है, कॉन्ट्रैक्ट कब टर्मिनेट करना है, ठीक है, आपको न्यू कंपनी का तलब कब एक्सेप्ट करना है, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो, मसला क्या क्या हो सकता है आपके साथ, ये मैं सब कुछ बता सकता हूँ, ठीक है। लेकिन किसी को पैसे ना दे 10,000 रियाल आपका ट्रांसफर कराने के लिए। अगर वो आपका मतलब कोई एजेंसी वाला है, ट्रांसफर आप उसके पास कर रहे हैं तो ठीक है, आपको डील कर ले, आप उसे कितने महीने का इकामा दे रहा है, 6 महीने का दे रहा है, साल भर का दे रहा है, ठीक है, वो आपका डिपेंड करता है उसके इकामा के ऊपर। बट अगर वो आपसे सिर्फ पैसे ले रहा है आपका ट्रांसफर करने के लिए, कराने के लिए किसी जगह पे, या आपके पास कोई कंपनी आप ट्रांसफर करना चाहते हो उधर, और वो आपसे पैसे मांग रहा है, तो फिर वो फ्रॉड है, ठीक है। 10,000 रियाल नहीं लेगा भाई, 1 रियाल भी नहीं लेगा, ठीक है। आप मेरे से मैं आपको गाइड कर दूंगा, आप मुझे क्लियर बता देंगे तो मैं आपको कंफर्म बता दूंगा, ठीक। आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दे, मैं आपको गाइड कर दूंगा कि आपको कैसे ट्रांसफर करना है। अगर आपके पास कोई कंपनी है तो मैं आपको हेल्प कर दूंगा, आपको ट्रांसफर करने में सपोर्ट कर दूंगा, ठीक है, मसला नहीं है। मैं आपको भी बता दूंगा कि कंपनी का एग्जिट लगा सकते हैं, अगर लगाते भी है तो आपको कैसे उससे निकलना है,
केस कैसे करना कीवा के थ्रू, ठीक है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, किसी को आपको पैसे नहीं देना है। अगर हाँ मैंने आपको पहले बोला कि अगर आप उसके पास ट्रांसफर कर रहे हो तो ठीक है, वो एक अलग मैटर है। बट अगर वो ट्रांसफर कराने के लिए पैसे मांग रहा है कि किसी कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हैं और 10,000 रियाल दे, तो भाई बिल्कुल फ्रॉड है, किसी को पैसे ना दें सर, ठीक है। अदरवाइज पैसा आप यहाँ पर देने के बाद से ले नहीं सकते हैं, ठीक है। कि किस आप कैसे उससे पैसा वापस लेंगे, आप केस भी करने जाएंगे, कंप्लेंट भी करने जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो पैसे ऐसे किसी को ना दें। तो आई होप कोई वीडियो आपको समझ में आई होगी, और अगर आपका किसी तरह का भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज करें, ठीक है। मैं ट्राई करता हूँ हर बंदे को रिस्पॉन्स करने के लिए, क्योंकि मेरे पास मैसेज बहुत ज्यादा बंदों का आता है, ठीक है भाई। मैं हर बंदे को रिप्लाई नहीं कर सकता, बट मैं रिस्पॉन्स करता हूँ ऑलमोस्ट बंदों को, ठीक है। तो किसी भी तरह का डाउट है इससे रिलेटेड तो आप मुझे मैसेज करें। और आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज शेयर करें जो बंदे सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं, ताकि उनको पता चल सके कि हाँ कैसे यहाँ पर रहना है, ट्रांसफर करना चाहते हो तो कैसे करना है, एग्जिट वगैरह लगता है तो कैसे कैंसिल करना है। मैं सब कुछ आपको गाइड कर दूंगा। ओके भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।